वजह से पैदा होते ही न तो उनके दोनों हाथ थे और न ही पैर थे। 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने आत्महत्या करने की सोची। जी हाँ दोस्तों, 10 वर्ष की उम्र में निक आत्महत्या करने की सोचे कि जब भी हमारी जिंदगी में समस्याएं आती है तो हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और यही सोच धीरे धीरे उनके अंदर घोर निराशा पैदा कर देती है और वो एक अंधकार रूपी जीवन जीने लगते हैं। तो जरूरत है उस वक्त खुद को, अपने आप को मजबूत करने की और निकल कर आने की, क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। और ये कहानी आपको बताएगी कि जिंदगी में, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। सिर्फ डिपेंड आप पे करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यहाँ दोस्तों एक ऐसी कहानी जो अपने आप में एक मिसाल है और जो आपको बताएगी कि जिंदगी क्या इतनी भी कठिन होती है। तो चलिए करते हैं उस कहानी को स्टार्ट। अगर इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ दोस्तों 4 दिसंबर सन 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिसका नाम था निक वुयजकिक। जी हाँ दोस्तों, निक वुयजकिक अन्य बच्चों की तरह बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन उनमें एक फोकोमेलिया नाम की एक दुर्लभ बीमारी थी, जिसकी वजह से पैदा होते ही न तो उनके दोनों हाथ थे और न ही पैर थे। उनके माता पिता को काफी चिंता हो गई। डॉक्टर भी देख के हैरान हो गए कि दुनिया का एक पहला इंसान जिसके पैदा होने पर ना ही उसके दोनों हाथ हैं और ना ही दोनों पैर हैं। उनके माता पिता को चिंता सताने लगी कि इसका जीवन कैसे बीतेगा। वो काफी निराश हो गए, काफी हताश हो गए। निक वुयजकिक, आप सोच सकते हैं कि एक विकलांग इंसान की जिंदगी कितनी कठिन होती है, और वैसा विकलांग इंसान जिसके ना ही दोनों हाथ हैं और ना ही दोनों पैर हैं। बचपन में इन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूल में और अकेलेपन ने इन्हें इतनी घोर निराशा इनके अंदर पैदा कर ली कि मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने आत्महत्या करने की सोची। जी हाँ दोस्तों, 10 वर्ष की उम्र में निक आत्महत्या करने की सोचे, लेकिन अपने माँ के द्वारा दिए गए एक लेख को पढ़ के इनकी जिंदगी में भूचाल आ गया। जी हाँ दोस्तों, वो लेख एक किसी समाचार पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। एक ऐसे विकलांग इंसान की जीवनी थी जिन्होंने अपनी जिंदगी से लड़के और कामयाबी को हासिल किया था। जब निक ने उस लेख को पढ़ा तो इनकी जिंदगी बदल गई कि मेरे जैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे विकलांग हैं और अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की, और यही उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। जी हाँ दोस्तों, यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और उसी दिन से उन्होंने सोच लिया कि मैं भी एक सामान्य इंसान की तरह जी सकता हूँ। और उन्होंने दोस्तों उनके छोटे छोटे जो पैर थे उसमें छोटी छोटी जो उंगलियां निकली थी, उन उंगलियों की वजह से, उन उंगलियों की मदद से उन्होंने लिखना और कंप्यूटर पे टाइपिंग करना सीख लिया। 21 साल की उम्र में इन्होंने कंप्यूटर और फाइनेंस में ग्रेजुएशन की डिग्री ली और वहीं से अपने करियर की शुरुआत एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में शुरू किया, और पूरी दुनिया में एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में दोस्तों उभर के आए और अपने आप में एक मिसाल बनाए। आज खुद विकलांग है लेकिन लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोग भी बताते हैं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। तो आज वो मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ वो सब कुछ करते हैं जो एक आम इंसान करता है, चाहे वो फुटबॉल खेलने की बात हो, गोल्फ खेलने की बात हो, स्काई डाइविंग, सर्फिंग, वो सब कुछ करते हैं जो एक आम इंसान करता है। तो निक से हमें सीखने की जरूरत है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, कितने भी हालात खराब क्यों ना हो, कितने भी दिक्कतें परेशानियां क्यों ना आ जाए, हमें अपनी जिंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए, कभी मतलब ना बैक नहीं आना चाहिए, कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं कर, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जब निक जैसा इंसान एक विकलांग होने के बावजूद भी अपने आप में एक ना मिसाल बन सकता है, तो हमारे पास तो दोनों हाथ और दोनों पैर है दोस्तों। तो निकल के आने की जरूरत है, तब तक मत रुकिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति मत हो जाए। जी हाँ दोस्तों, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लगातार लड़ते रहिए, लगातार लड़ते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और शेयर कर दीजिए वीडियो उन लोगों के पास जो आज घर में दुबक के बैठे हैं, जो आज घर में छिप के बैठे हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मुझे तो उसने छोड़ दिया, मुझे तो इसने छोड़ दिया, मेरे पास पैसा नहीं है। सब एक बहाना है। उन सारे बहानों को छोड़िए और निकलिए और लड़िए और खुद का हिस्सा खुद से जीतिए। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे लगी वीडियो? अच्छी लगी, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब।